अभिमानी के घर में भगवान कभी नहीं आते। आप हम भजन गाते हैं ना कि जिस घर में हो भरा अंधेरा वहां मेहमान न आए, और जिस दिल में अभिमान भरा वहां भगवान न आए। इसी श्लोक का भाव समझो इस भजन को आप। हाँ, गोपियां बोली ठाकुर एक बात कहें क्या? ठाकुर जब यमुना में कालिया आया था आपने क्या किया? उस कालिया को लात मार मार के आपने भगा दिया। तो अगर हमारे हृदय रूपी यमुना में अहंकार रूपी कालिया आ गया तो हमारे हृदय में अपने चरणों को पधरा दो और लात मार मार के इस अहंकार को भगा दो। ठाकुर सच कह रही हैं, अगर आप नहीं मिले तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। हे परीक्षित, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्य से चित्रधा रुरुधु सुस्वरम राज कृष्ण दर्शन लालसा। हे परीक्षित, जब गोपियां सस्वर रोने लगी, परीक्षित ने कहा महाराज गाना तो स्वर में सुना था कि स्वर ताल में गाया जाता है, ये रोया भी जाता है स्वर में। स्वर में कोई रोना होता है क्या? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, परमात्मा के लिए रोना भी सुर में है और संसार के लिए गाना भी बेसुरा है, कोई मतलब नहीं है। गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, इसलिए महाराज यहाँ लिखा है, वर्णन किया है यहाँ पर क्या कि हे परीक्षित, गो सुखदेव जी कहते हैं सस्वरम राजन इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्त्यस्य चित्रदा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। देखिए, संसार के लिए रोना और अपनी आंखों को खोना, बस और कुछ नहीं है संसार के लिए। रोना हो तो सिर्फ परमात्मा के लिए रोना है, संसार के लिए नहीं। अच्छा, जो चीज हमारे पास से जा चुकी है उसके लिए तो कभी नहीं रोना चाहिए, आनी तो है नहीं। रो करके हम शरीर कमजोर क्यों करें? आप शिव सती का चरित्र सुनते हो। सती जब भगवान शिव के पास से जाने लगी तो भगवान शिव ने तोता, मैना, चिड़िया, पाली हुई सारी चीज दे दी उसके ले जा। क्यों? पता है कि अगर ये सामने चीज होगी उसकी याद आएगी तो भजन में विघ्न होगा, और पता था कि सती लौट करके आने वाली नहीं है। तो अपने किसी प्यारे की चीज अगर आप सामने रखते हो तो या तो दिल को मजबूत रखो, ध्यान रखिएगा, तुम्हारी आंख में आंसू आता है ना, तो जिसके लिए तुम बहा रहे हो उसको सुख नहीं पहुंचता, दुख पहुंचता है। यम के दूत जोर जोर से मारते हैं उसको पकड़ करके, बोल तू इनका क्या लेके आया, क्यों रो रहे हैं ये, क्यों रो रहे हैं, बता तेरे लिए क्या लेके आया? वो कहता बाबूजी कुछ नहीं लेके आया। अच्छा, झूठ बोलता, कुछ नहीं, क्यों रो रहे हैं फिर तेरे लिए? इसलिए सज्जनों, रोना तो सिर्फ परमात्मा के लिए है। हमारा कोई प्यारा चला भी गया ना, उसके लिए रो मत। कहां गया वो? भगवान के पास ही तो है। अच्छा, कोई हमसे लड़ लेता है, बोलता नहीं है, तो हम कभी रोते हैं क्या? उसके लिए नहीं रोते। हाँ, जिस समय बाली मारा गया, बाली की पत्नी तारा आई, रोने लगी, मेरा पति मर गया, पति मर गया। तो भगवान ने कहा कहां था, कहां है तेरा पति? बोले ये जो सामने पड़ा है। तो ये तो अभी भी पड़ा, ले जा तेरे पति को उठा करके, ये तो सामने अभी भी पड़ा है, कहां मर गया? बोले नहीं, वो तो बोलता था, चलता था, मेरे पास बैठता था। बोले जो चलता फिरता था वो तो कभी मरता नहीं, हो तो अजर अमर है, अभी भी आत्मा तो हमारा दिखाई नहीं देती है, उसके लिए रोने की कोई बात ही नहीं है। हा? और अगर तू शरीर को पति मान रही है तो तेरे सामने पड़ा है, ले जा अपने घर पे इसको, कर अगरबत्ती, पूजा आरती। हा? तारा को आत्मज्ञान हो गया कि इंसान व्यर्थ रोता है। जिस पंच तत्व के लिए रो रहा है वो पंच तत्व तो कभी ऐसा था ही नहीं कि हम उससे प्रेम करें। प्रेम तो व्यक्ति उस आत्मा रूपी परमात्मा से ही करता है, लेकिन ना समझी के कारण वो अपने आंसू बहाता है।
और तारा ने रोना बंद कर दिया। तो सजनों, जिसके जीवन से कोई प्यारा चला गया, आप ये मानिए वो परमात्मा के पास गया है, तो परमात्मा से आप बात करके अपने प्यारे से बात कर सकते हो। भगवान के द्वारा अपने प्यारे से बात कर सकते हो। भगवान में और उसमें कोई अंतर नहीं है। ये आत्मा जब एक लोटा गंगा जल आपने भरा, वापस गंगा जी में डाल दिया, तो वो गंगा जी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आत्मा उस ईश्वर के अंश से आई, जाकर के वहीं मिल गई वापस। तो ईश्वर हुई क्यों नहीं? भगवान हुई कि नहीं हुई? इसलिए कोई हमारी जिंदगी से चला गया, दुनिया से चला गया, तो उसको भगवान का ही रूप मान करके भगवान की सेवा करो। भगवान ऐसे मानो पति था तो ये भगवान ही था हमारा, उस रूप में आया था, चला गया, तो भगवान को पति मान करके बात करो। अगर भाई था तो ये था। और सजनों, सच्चे दिल से जब आप बात करोगे ना, रोना अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो परमात्मा ही, ध्यान रखिएगा, वो भगवान ही जब तक इस शरीर के अंदर बैठा है, तभी तक रिश्ते नाते, भाई बंधु कुटुंब कबीला जो भी हैं, वो तभी तक है। इसलिए आंसू बहाना हो तो भगवान के लिए बहाओ, संसार के लिए नहीं। चला गया जो जाने वाला था। अच्छा, एक बात बताओ, उसने कभी आकर के तुमको पूछा नहीं तुम किस हाल में हो, और तुम हो कि उसके लिए रो रहे हो? जो इतना निष्ठुर निकला कि हमें पूछने भी नहीं आया, तो आप भी अपने आप को निष्ठुर बना लो, पत्थर हृदय बना लो। हम भी उसके लिए नहीं रोएंगे। क्यों रोएंगे? हम रोएंगे तो सिर्फ भगवान के लिए रोएंगे। जैसे गोपियां भगवान के लिए रोई, संसार के लिए गोपियां नहीं रोई, भगवान के लिए।